उपस्थित समक्ष होता बंधु, आदर के बुजुर्गों, प्यार करने बच्चों, सीता सती सावित्री अनुसुईया जैसी पावन भूमि पर पलने वाली हमारी माता एवं बहनें एवं बाहर से आए हुए महानुभाव संतगण एवं अतिथगण, इस पावन गांव पर पावन भूमि पर कथा का 7वां दिवस है, जो कि धीरे धीरे संध्या की तरफ ढला है। आप सभी भगवान की पावन पवित्र चर्चाओं को श्रवण करते हुए आ रहे हैं। भगवान की पावन पवित्र कथाओं को श्रवण करते हुए आ रहे हैं। भगवान की इस पवित्र कथा को श्रवण करने से मानव के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जब जन्म जन्मांतर के पुण्योदय होते हैं, तब ये भगवान की रश्मयी पावन पवित्र कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। श्री हर हर गंगा नदी के किनारे, जहाँ पर 88,000 ऋषियों का समूह लगा हुआ है, श्री व्यास नंदन सुखदेव जी अमन्यु पुत्र परीक्षित को कथा का श्रवण करा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, महाराज भीष्मक, इनके घर में इनके 5 पुत्र थे। किसी बेटी ने जन्म नहीं लिया, तो महाराज भीष्मक विचार कर रहे हैं कि हमारे घर में एक बेटी का आगमन हो जाता तो जीवन में 4 चांद लग जाते। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो इनके घर में महाराज एक बेटी का आगमन होता है। और ये विकास नसीरपुर, ये नोटों के ओर से हमें सम्मानित कर रहे हैं। भगवान दीर्घायु प्रदान करें, धन के भंडार भरी रहे, प्रभु से यही कामना करती हूँ। और विवेक, उनकी तरफ से हमारे गले में नोटों का हार आया है। भगवान दीर्घायु प्रदान करें, प्रभु से यही कामना करती हूँ। और श्रीमान विजय सिंह, उनकी तरफ से हमारे गले में नोटों का हार आया है। भगवान दीर्घायु प्रदान करें, धर्म के क्षेत्र में आगे हाथ बढ़ते रहे, प्रभु से यही कामना करती हूँ। महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है तो इनके घर में एक बेटी का आगमन होता है। और जब महाराज बेटी का आगमन हुआ तो महाराज भीष्मक बड़े प्रसन्न हैं। विचार किया कि हमारे घर में एक बेटी का आगमन हुआ है और बड़े दिनों के बाद में हमारे घर में एक बेटी आई है, तो बड़े प्रसन्न हैं, रह रह करके मुस्कुरा रही है। अचानक देव ऋषि नारद जी का पदार्पण होता है। तो नारद जी ने देखा, महाराज आज तो आप रह रह करके मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? कहा कि तुम्हें नहीं मालूम है, आज हमारे घर में एक बेटी पैदा हुई है। बोले ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि महाराज सुर है बेटे तो तान है बेटियां, दीपक हैं बेटे तो चिराग हैं बेटियां,
गंगा है बेटे तो धार है बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे तो पढ़ जाती हैं बेटियां, लाड़ लड़ाए जाते हैं बेटे तो लाड़ लड़ जाती हैं बेटियां, खिलाए जाते हैं बेटे तो खिल जाती हैं बेटियां, और उड़ाए जाते हैं बेटे तो कल्पना चावला जैसी उड़ जाती है बेटी। अगर घर में बेटा पैदा हुआ है तो आप समझ जाइए कि हम भाग्यशाली हैं, लेकिन घर में अगर बेटी पैदा हुई है तो आप समझ जाइए कि हम सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि जिस घर में बेटी का आगमन होता है उस घर में किसी न किसी रूप में भगवान आ ही जाते हैं। जिस समय बेटी का आगमन होता है उसी समय भव्य पूजा हो जाता है। घर में अगर 2 बेटियां हैं तो निश्चित रूप से 2 यज्ञ होने हैं। घर में यदि 4 बेटियां हैं तो निश्चित रूप से 4 यज्ञ होने हैं। इसलिए बेटी होना बहुत जरूरी है। महाराज नारद जी से जब कहा तो नारद जी से एक बात और कही है कि अब हमारे घर में बेटी का आगमन हुआ है तो आप हमारी बेटी का नामकरण कर दीजिए और ये भी बता देना कि हमारी बेटी का विवाह कहाँ पे होगा। तो पत्रिका को निकाला, कहा कि बेटी का नाम है रुक्मिणी, बड़ी सौभाग्यशाली निकलेगी आपकी पुत्री, बड़ों का सम्मान करेगी, बड़ों का आदर करेगी और इसका विवाह भगवान कन्हैया द्वारिकाधीश के साथ में होगा। तो बड़े प्रसन्न हुए हैं, हमारी बेटी का विवाह कन्हैया के साथ में होगा, कन्हैया हमारे दामाद बनकर के आएंगे तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। उनके आने से हमारा घर आंगन भी पवित्र हो जाएगा। बड़े प्रसन्न हैं। अच्छा, पहले के लोग जो थे तो वो बच्चों के ऐसे नाम रखते थे गुणों के अनुसार। जैसे बच्चे के गुण होते थे वैसे ही नाम रखे जाते थे। अच्छा, हमारे बुजुर्ग भी जो थे तो वो ऐसे नाम बच्चों के रखते थे जिसमें भगवान का नाम सम्मिलित हो जाए। बड़े बड़े नाम, कृपा शंकर, दया शंकर, हरि शंकर, राम सेवक, राम खिलाड़ी, ऐसे नाम जिसमें भगवान का नाम सम्मिलित हो जाए। और आजकल तो बड़े छोटे छोटे नाम रखे जाते हैं। अच्छा, कहते हैं ना कि अंत समय में जिसका नाम लिया जाए वही योनि प्राप्त होती है। अंत समय में अगर भगवान का नाम ले लिया जाए तो फिर 84 लाख योनियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, सीधा बैकुंठ भगवान के धाम जाओगे। तो अंत समय में जिसका नाम लिया जाए वही योनि प्राप्त होती है। आजकल तो बड़े छोटे छोटे नाम रखे जाते हैं, टिंकू, सप्पू, गप्पू। अब अंत समय में जब गप्पू गप्पू चिल्लाओगे तो गप्पदी से भवसागर में चले जाओगे। क्योंकि अंत समय में सबसे ज्यादा बच्चों के ही नाम लिए जाते हैं। एक व्यक्ति थे तो उनके घर में उनकी 5 संतानें थी, 3 बेटियां थी, 2 पुत्र थे। 3 बेटियां जो थी तो सबसे बड़ी वाली बेटी का नाम था टूटी, और बीच वाली बेटी का नाम था फटी, और जो सबसे छोटी वाली बेटी थी उसका नाम था बासी। और 2 पुत्र थे, सड़े और पंचर। अच्छा, उनके कोई गुरु नहीं थे तो विचार किया कि हमारे कोई गुरु नहीं है और गुरु बनाना बहुत जरूरी है। तो उनके गांव के पास में ही एक आश्रम था, तो वहां एक संत भजन किया करते थे।
वहां पहुंचे, कहा कि महात्मा जी आप हमारे गुरु बन जाओगे? बोले बिल्कुल, लेकिन घर पे हवन कराना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, हवन तो हम करवा लेंगे। बोले आप हवन करवाओगे, वहीं पर हम आपको गुरु दीक्षा दे देंगे। बोले ठीक है। अब महाराज हवन की सब तैयारियां हुई, गुरुजी आए। अब जैसे ही गुरुजी आए तो चेला ने अपनी सबसे बड़ी वाली बिटिया को आवाज लगाई। बिटिया टूटी, चारपाई ले आओ, गुरुजी आए गए। गुरुजी ने विचार किया कि ये शिष्य हमारा कैसा है, अभी तो हम घर के अंदर प्रवेश भी नहीं कर पाए और टूटी चारपाई मंगवाने लगा। ये चेला हमारा कैसा है? कहा कि चेला जिस दिन हम हवन करते हैं उस दिन हम चारपाई पे नहीं बैठते हैं। बोले फिर? बोले उस दिन हम आसन लगाते हैं, उसी आसन पे बैठते हैं। तो चेला ने विचार किया कि हो सकता है कि गुरुजी आसन लगाते होंगे और उसी आसन पे बैठते होंगे। कोई बात नहीं, अपनी बीच वाली बिटिया को आवाज लगाई। अरे बिटिया फटी, दरी ले आ, गुरुजी आए गए। गुरुजी ने विचार किया कि अभी तो हम घर के अंदर भी नहीं प्रवेश कर पाए और शिष्य हमारा कैसा है, टूटी चारपाई या फटी दरी मंगवा रहा है। बताओ हम फटी दरी पे बैठेंगे? हम तो बिल्कुल नहीं बैठेंगे। बोले चेला जिस दिन हम हवन करते हैं ना, उस दिन हम अपना आसन स्वयं लगाते हैं, दूसरे के आसन पे नहीं बैठते हैं। तो विचार किया कि हो सकता है गुरुजी अपना आसन स्वयं लगाते होंगे। कोई बात नहीं, हवन शुरू हुआ। अब सुबह से शाम हो गई तो गुरुजी जब चले तो चेला ने विचार किया अब गुरुजी जा रहे हैं तो ठीक नहीं लगता है। और ये श्रीमान रमेश रानीपुरा ये नोटों के हार से हमें सम्मानित कर रहे हैं। और ये वंदना यादव रानीपुरा ये भी हमें नोटों के हार से सम्मानित कर रही हैं। और ये वंदना इनके पिताजी ये हमें 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान दीर्घायु प्रदान करें, धन के भंडार भरे रहें, प्रभु से यही कामना करती हूँ। बोलिए रास बिहारी भगवान की। तो महाराज